हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडी का। चैप्टर का नाम है हमारा बिजनेस सर्विसेज। यस, बिजनेस सर्विसेज इज द क्लास 11th ऑफ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू करने वाले हैं हम। ठीक है, आपको ये एमसीक्यू देख करके आपको ये जरूर से जरूर पता चल जाएगा कि हम एक्चुअल में इतना महत्वपूर्ण, हाँ हाँ, इतना महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कितना बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं अपना एमसीक्यू सीरीज को। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कस्टमर पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी टू बाय अ। बता भाई, अगर यू नो चैप्टर नंबर हम फोर्थ कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से बच्चे जुड़ जाओ हमारे इस लाइव चैट में। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है ये, ठीक है, बिजनेस सर्विसेज का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कस्टमर जब पार्टिसिपेट करता है हमारे नेसेसरी को, अगर कुछ बाय करता है, ठीक है, कुछ बाय करता है, तो क्या होता है, उसका आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए सर्विस, ऑप्शन नंबर बी गुड्स, ऑप्शन नंबर सी दोनों ही होंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास सर्विसेज हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस सर्विसेज। इसमें से कौन सा सर्विस जो है बिजनेस सर्विस एक्चुअल में नहीं है? जी हाँ, इसमें से बिजनेस सर्विस नहीं है। तो ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ प्रोडक्शन। यस, प्रोडक्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि विच बैंक इज नोन एज अ अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया कौन करता है एक्चुअल में? अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, that is SBI, it means State Bank of India. Option number B, that is RBI, it means Reserve Bank of India. Option number C, that is the Central Bank, and option number D, that is the Bank of India. तो right answer is option number B, that is the RBI. Yes, Reserve Bank of India ही हमारा अपेक्स बैंक कहलाता है इसमें से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है, which type of function of banks is accepting deposit. तो ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी सोशल फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी दैट इज नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन इज द राइट आंसर। ओके, प्राइमरी फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द ई बैंकिंग। इसमें से कौन सा अंडर द ई बैंकिंग के अंदर नहीं आता? एटीएम आता है? आता है। इलेक्ट्रिक फंड आता है? पता नहीं। डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट, बताओ इसका आंसर कौन सा ऑप्शन आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ओवरड्राफ्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, डैश इज अ टेक्निक विच डिस्ट्रीब्यूट मतलब किसी चीज को अलग अलग कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, द रिस्क ऑफ वन पर्सन अमंग द मैनी मैनी ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी एंड वेयर हाउसिंग, ऑप्शन नंबर डी दैट इज बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास इंश्योरेंस हो जाएगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर जो होगा हमारे पास इंश्योरेंस हो जाएगा। इंश्योरेंस, ठीक है भाई, इंश्योरेंस हो जाएगा राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम सेवंथ की ओर चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फी चार्ज बाय द इंश्योरर ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज। प्रॉफिट होगा, डिविडेंड होगा, प्रीमियम होगा, या फिर इंस्टॉलमेंट होगा? बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द प्रीमियम, प्रीमियम वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट लाइफ इंश्योरेंस कंटेन्स। इसमें कौन सा लाइफ इंश्योरेंस कंटेन्स करता है? सिक्योरिटी करता है लाइफ इंश्योरेंस? एक्चुअली में नहीं करता होगा, हाँ जी, नहीं करता होगा।
इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। हाँ, तो क्या होगा इसका, बोथ हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट दोनों ही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इट मीन्स इसका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और इसका सिक्योरिटी भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द जनरल इंश्योरेंस, इसमें से कौन सा अंडर द जनरल इंश्योरेंस नहीं है। तो बताओ इसका, ऑप्शन ए लाइफ, बी फायर, सी थेफ्ट एंड डी दैट इज अ मैरिन। तो मेरे ख्याल से नहीं, एक्चुअल में सही जवाब दूं तो ये यही हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस। ओके, लाइफ इंश्योरेंस इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, इसमें से कौन सा फंक्शन इंश्योरेंस का एक्चुअल में नहीं है। जी हाँ, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज अ रिस्क शेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी लैंडिंग ऑफ फंड्स एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी दैट इज अ लैंडिंग ऑफ फंड्स, लैंडिंग ऑफ फंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें से कौन सा एप्लीकेबल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में नहीं है। जी हाँ, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर सी दैट इज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज नॉन ऑफ दिस अबव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास सी दैट इज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसमें से कौन सा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के पार्ट है, मतलब नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसका लाइफ इंश्योरेंस होगा या फायर होगा या मैरिन होगा या थेफ्ट होगा। बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस। ओके 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, द वर्ड इंश्योरेंस एश्योरेंस, यू मींस एश्योरेंस, जो मतलब एक्चुअल में इंश्योरेंस करता है ना, वो एक्चुअल में एश्योरेंस ही कहलाता है। तो क्या होता है, मतलब क्या कर सकता है। तो फायर होगा, थेफ्ट होगा, लाइफ होगा या फिर मैरिन होगा। बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारे पास, हाँ पता चल गया मुझे। अब जल्दी से बताओ कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम्म तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी दैट इज अ लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, जब से देख रहा हूँ मेरा लाइफ इंश्योरेंस ही आ रहा है। कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें से बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव है भाई लाइफ इंश्योरेंस का, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है। क्या वो प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्ट करता है, बोथ करता है या प्रॉफिट करता है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका काम, शायद अगर तुम ध्यान से देख रहे होगे तो पता चल गया होगा, बोथ होगा। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन दोनों ही हो जाएगा, प्रोटेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 15 की ओर चलते हैं। हाँ 15। तो विच एलिमेंट्स इज प्रेजेंटेड इन द फायर इंश्योरेंस, इसमें से कौन सा प्रेजेंट करता है फायर इंश्योरेंस को। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज द प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी दैट इज नॉन ऑफ दिस अबव। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वही आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा प्रोटेक्शन। जी हाँ, प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि द सरेंडर वैल्यू, द सरेंडर वैल्यू ऑफ अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज, बताओ क्या होगा। अमाउंट ऑफ पॉलिसी होगा, 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द पॉलिसी होगा, या फिर अमाउंट ऑफ द प्रीमियम होगा, या फिर जीरो होगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर जो होगा, द सरेंडर वैल्यू ऑफ द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज द जीरो। जी हाँ, जीरो, कुछ नहीं होगा इसका। ठीक है, तो क्या होगा, जीरो, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट, मैटर करता है भाई, सब्जेक्ट क्या करता है, मैटर करता है। ठीक है, अब द मैरिन इंश्योरेंस, बताओ भाई मैरिन इंश्योरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, क्या सब्जेक्ट मैटर करता है भाई। कार्गो करता है, क्या हावी करता है, फ्लाइट करता है या लॉन्ग डिस्टेंस करता है। मेरे ख्याल से तो भाई आपको पता ही होगा एक्चुअली में करता गया है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा हमारे पास डी ऑल ऑफ दीज अबव। ये बताओ कि ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया अभी 17 क्वेश्चंस,
वो क्वेश्चन किस किस को पता था? मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा जो मेरे एक्चुअल में वीडियो पहले भी देख चुका है, ठीक है। हाँ, तो बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटरमिन्ड, इज नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को नहीं मानते, मतलब नहीं बोला इसमें bro, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑप्शन नंबर बी फैक्स, ऑप्शन नंबर सी दैट इज द इंटरनेट, एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज द ईमेल। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दैट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस। जी हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि डीटीएच सर्विसेज प्रोवाइडेड है। डीटीएच सर्विस जो है प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है बताओ, मतलब क्या करता है? तो मैं बता दूं आपको। पहली बात, ये सेलुलर कंपनीज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेलुलर कंपनीज एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी में कोई भी फंड्स या फिर कुछ भी काम होता है तो ये सेलुलर कंपनीज ही मतलब देख रेख करते हैं सारे कंपनीज का, मतलब किंग है मान के चलो, है ना। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस प्रोटेक्ट ऑफ द शॉप्स, कौन प्रोटेक्ट करता है शॉप्स को? शॉप्स यानी कि दुकान को कौन प्रोटेक्ट करता है? दुकान को कौन प्रोटेक्ट करता है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर ए दैट इज अ लाइफ, ऑप्शन नंबर बी दैट इज अ फायर, ऑप्शन नंबर सी दैट इज अ मैरीन, ऑप्शन नंबर डी दैट इज नॉन। तो बताए भाई, इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है शॉप्स को, तो कौन करता है? मैरिन करता है क्या? मैरिन तो नहीं करता होगा भाई। लाइफ करता है क्या? लाइफ भी नहीं करता होगा। करता होगा तो फायर भाई, ठीक है। प्रोटेक्ट कौन करता है? फायर ही तो करता है इंश्योरेंस भाई, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। ओके, मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन तो नहीं होगा। सो हाँ, फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सारे बिजनेस स्टडी के और भी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू लेके आऊं, तो आप जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, ये चैप्टर का हमें एक्चुअल में PYQS क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्लीज, यस प्लीज, प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। हमारा चैनल एक्चुअल में मोनेटाइज हो जाएगा। जी हाँ, हमारा चैनल मोनेटाइज एक्चुअल में होने वाला ही है। तो आपकी बदौलत अगर हम चैनल का एक्चुअल में बढ़ोतरी अगर चाहते हैं तो एक्चुअल में ठीक है, कर देना। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ओके, जय हिंद जय भारत।